दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर हम जनता के पास पहुंचे, उनसे जानना चाहा कि आखिर वो क्या सोचती है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने बैठक की, आपकी इस पर राय क्या है? 46% लोगों ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण, 26% लोगों ने कहा भाईचारा है जनाब, 21% लोगों ने कहा समाजवाद का संदेश है ये, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या सियासी फायदे के लिए अखिलेश यादव ने मस्जिद में बैठक की है? 63% लोगों ने कहा संकेत तो यही है, 34% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुमित पीर, राजनीतिक विश्लेषक। सभी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव धर्मेंद्र जी मस्जिद क्या चले गए, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई और आरोप लगाने लगी, आपकी राय? मनोज जी, धर्म, आस्था, इबादत, प्रार्थना, ये सारी चीजें इंसान को जोड़ती हैं और इंसानियत और मानवता को और सुदृढ़ करती हैं, मजबूत करती हैं। इस काम को अगर कोई करे जो मानवता को मजबूत करे, सामाजिकता निभाने को मजबूत करे, समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करे और राष्ट्र को मजबूत करे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द देने जैसी हो जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विरासत है वो बांटो और शासन करने वाले विरासत के लोग हैं, तो उन्हें कभी एकता अच्छी नहीं लगती है। एकता में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि देश में बंटवारा होता रहे, पूरे देश के अंदर आप धार्मिक ध्रुवीकरण करते रहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्तियों के द्वारा, किसी पार्टी के मुखिया के द्वारा किसी धार्मिक स्थल के सम्मान में जाके बैठना और अपनी बात करने के लिए, निजी मुलाकात के लिए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बता दिया जैसे लगता है कि कोई राजनीतिक मीटिंग चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अकेले। नेता हमारे जो नेता हैं सांसदों के, उनके लिए बाकायदा एक ऑफिस है पार्लियामेंट के अंदर, ये बात आप जानते होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीटिंग आदमी वहां कर लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है पूरे देश के सामने, नफरत की बात करनी है पूरे देश के सामने, और गलत तरीके से फैक्ट को रखना है पूरे देश के सामने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की हितैषी होती तो गुजरात में 80 मंदिर तोड़े गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की हितैषी होती तो काशी के अंदर 300 मंदिर तोड़े गए। भारतीय जनता पार्टी अगर जैन की हितैषी होती तो जैन मंदिर तोड़ा गया, आपने भी देखा था, आपने भी रिपोर्टिंग किया था, आपके चैनल ने भी किया था। भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिमों की हितैषी होती तो अभी आए दिन मंदिर तोड़े जाते हैं। मौलाना आजाद रोड पर एक मंदिर तोड़ा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ही नहीं है कि कभी सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, नागरिकों के सम्मान की बात करता है, नागरिकों के अधिकार की बात करता है। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के ना परंपरा की हिस्सा है, ना ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों से दर्द होता है। समझ गए। और जब भी समाज जुड़ेगा, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला समझ गए, क्योंकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने परिभाषा के तौर पर बता दिया कि मस्जिद में अगर गए थे समाजवादी पार्टी के सांसद तो क्यों गए थे? जी, ये बड़ी एक दुखद बात है। अभी हमारे भाई प्रोफेसर साहब ने बड़े मजबूत 2-4 शब्द बोला संविधान 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 के हिसाब से। तो संविधान में ये भी लिखा है कि धर्म का उपयोग करके आप राजनीति नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा धर्म का लिखा है। इसका वोट के लिए या अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए नहीं कर सकते। तो क्या जो अखिलेश यादव जी ने बात करी वो असंवैधानिक है? क्या वो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं? मस्जिद में जाना, वहां जाके जो है प्रार्थना करना या नमाज पढ़ना, तो वो तो अलग बात है, लेकिन वहां मीटिंग करना, तो क्या वो दिखाना चाहते हैं कि वो समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं? और रही बात हिंदू मुस्लिम की, ये लोग बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं के दिल पे ठेस जो समाजवादी नमाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी ने किया है, वो तो मतलब इतना ही ज्यादा दुखद है, इतना ज्यादा दुखद है कि आप शुरू से लेके बताता जाओ। इनके नेता रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं,
तब इनको नहीं लगता कि हिंदू की आहट ठेस होगी। इनके नेता बोलते हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी, वे छोटा मोटा नेता की बात नहीं करता, वो बोलते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है, अगर उनमें शक्ति होती तो वो मुगलों का आक्रमण रोक देते। ये लोग क्या करते हैं, अभी कुंभ हो रहा था, उसमें तो हिंदुओं की आहट ठेस करने पे इन्होंने कोई काम छोड़ा ही नहीं। कभी कहते हैं ट्रेन खाली जा रही है, कभी गंगा माता की पवित्रता पे ये सवाल उठाते हैं अखिलेश जी, बोलते हैं पानी गंदा है। अच्छा, वोटों के लिए चुपचाप जाके डुबकी भी मार लेते हैं कि भैया इनके आसपास के लोग ना बुरा मान जाए तो चुपके से डुबकी मार लेते हैं। फिर उसके बाद जाके 20 दिन बाद जबकि रिपोर्ट साबित आती है कि पानी बिल्कुल शुद्ध था, साफ था, उसके बाद भी ये गंगा माता पर प्रश्न उठाते हैं, साफ सफाई पर उठाते हैं, कुंभ पर उठाते हैं। इनके चाचा जी बोलते हैं कि कुंभ का खर्चा जो है फालतू हो रहा है, और सफाई महोत्सव के ठुमके के जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं। जो रमजान की और जो इफ्तार पार्टी जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मनाई जाती है, सरकारी खर्चे से की जाती है, वो सब लाजमी है, वो सब ठीक है। लेकिन जो हिंदुओं का होता है, अच्छा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे मुजफ्फरपुर में, तब क्या किया था इन्होंने, मुस्लिमों के परिवार को 92 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था, हिंदू परिवारों को उन्होंने दिया था। जितनी दिल्ली में कांग्रेस की सीटें आई, 0 रुपए दिए थे। क्यों दिए भाई? हिंदू में माताएं बहनें नहीं है, वृद्ध नहीं है, हिंदुओं की क्या आत्मा नहीं होती है, हिंदुओं की क्या संवेदनाएं नहीं होती है? हिंदुओं से इतनी क्यों खिलाफ हो भाई तुम? हमको इस चीज से दिक्कत है। ऐसा भी तो नहीं